हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 10 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 10 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस कैरेबियन देश के राष्ट्रपति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है? तो ये न्यूज़ ग्लोबली काफ़ी चर्चे में रही है, क्योंकि देखिए किसी भी देश का जो सबसे बड़ा नेता होता है, या आप कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है उस देश का, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, यही सब तो होते हैं। तो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर देना, वो भी उन्हीं के घर में घुस करके, बहुत ही शर्मनाक होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि इनके घर में घुस करके इनकी हत्या की गई है। ये है हैती के राष्ट्रपति, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इनका नाम है जोवेनल मोइस। इनकी तो हत्या की ही गई है, साथ ही घर में जब इनकी पत्नी मौजूद थी तो इन्हें भी घायल कर दिया गया है। हालांकि ये अब सुरक्षित हैं। तो यहाँ के जो राष्ट्रपति, इनकी हत्या के बाद हैती का जो माहौल है, यहाँ और ज़्यादा अव्यवस्था फैल गई है। क्योंकि हम बात करें इस देश की, हैती जो कि एक कैरिबियाई देश है, ये अमेरिका महाद्वीप का यदि देखा जाए तो सबसे गरीब देश है। और यहाँ महंगाई भी बढ़ी है, साथ ही दंगों की संख्या इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अच्छा, इन्हें मारा क्यों गया है? तो रीज़न ये निकल करके सामने आया है, जो जोवेनल मोइस थे, इन पर यह आरोप था कि इन्होंने तानाशाही से भरा शासन चलाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, इन्होंने इनके देश का जो संविधान है इसे भी बदलने की कोशिश की थी। और हैती की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी, इसका भी जिम्मेदार इन्हें ठहराया गया था, जिसके कारण जनता में जो असंतोष था, ये तो पहले से ही था, लेकिन इसका इतना बुरा परिणाम निकल करके सामने आएगा कि इनकी हत्या कर दी जाएगी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। हैती वैसे उतना बड़ा देश तो नहीं है, कुल मिलाकर के यहाँ 1 करोड़ की पॉपुलेशन है। भूखमरी, गरीबी, ये सभी समस्याओं से ये जूझ रहा है और यहाँ के राष्ट्रपति की अब हत्या हो चुकी है। और हैती के आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो कुछ कैरिबियाई कंट्री हैं जो कि चर्चे में रही हैं। जैसे कल हमने डिस्कस किया था मैक्सिको के बारे में। मैक्सिको की खाड़ी में अभी हाल ही में गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण यहाँ समुद्र में आग लग गई थी, जिसे आइज ऑफ फायर कहा गया था। यदि हम बात करें क्यूबा की, तो क्यूबा में एक तूफान है जिसका नाम है एल्सा, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली जो संधि है, इसका नाम पनामा संधि है। और देखिए, आप सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। इससे रिलेटेड जो डिटेल वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ जो लिंक दी हुई है इसमें क्लिक करके आप लोगों को नए मंत्रिमंडल की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है? तो अभी तक आप लोगों ने हवा महल सुना है, ताजमहल सुना है, अब सुनिए रेत महल, जो कि बनाया गया है डेनमार्क में। ये कुछ इस तरह का आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये जो रेत महल है, ये डेनमार्क के बलोखस शहर में बनाया गया है। और इसी के साथ मतलब कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। पहले ये जो रिकॉर्ड था, किसके नाम था? ये था जर्मनी की जो संरचना है, सेंट कॉस्टल के पास रखा जो रेत का महल था, जिसकी ऊंचाई लगभग 17.5 मीटर थी, इसके नाम ये रिकॉर्ड था। लेकिन अब जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल है, इसकी ऊंचाई है लगभग 21 मीटर। और इसी के साथ इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। यदि हम बात करें डेनमार्क की, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रोन। हाल ही में जो करप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक रिलीज़ किया गया था, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इस करप्शन इंडेक्स में 2 कंट्रीज टॉप पर रही हैं, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। मतलब कि इन 2 कंट्रीज़ में सबसे कम करप्शन होता है। इंडिया की रैंकिंग पहले 80 थी, जो कि अब हो गई है 86। डेनमार्क के द्वारा एक नया द्वीप बनाया जा रहा है, और इस द्वीप में मतलब कि कोपेनहेगन से लगा हुआ ये जो द्वीप होगा, यहाँ हज़ारों लोग रह सकेंगे। ऐसी योजना डेनमार्क के द्वारा बनाई जा रही है। तो एक द्वीप तो रहने के लिए, साथ ही डेनमार्क के जस्ट सामने ये जो आप लोगों को दिख रहा है नॉर्थ सी, इसी नॉर्थ सी में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा डेनमार्क के द्वारा। अब ये ऊर्जा द्वीप क्या होगा? तो कहने का मतलब है कि देखिए, ये समुद्र के बीचों बीच होगा, जो कि समुद्र में जो हवाएं चलती, तेज हवाएं, तो यहाँ विंड टनल लगाए जाएंगे, जिसके कारण जो एनर्जी उत्पन्न होगी और इससे जो बिजली बनेगी, इसका सप्लाई आसपास की यूरोपियन कंट्री में किया जा सकेगा। साथ ही हाल ही में उत्तराखंड के जैविक बाजरे का सप्लाई पहली बार डेनमार्क को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में पाया गया है?
तो देखिए नई नई बीमारियां निकल करके सामने आ रही है। हालांकि जीका वायरस ये तो कोई नया है नहीं, लेकिन काफ़ी समय के बाद ये देखने को मिला है। अभी हमने डिस्कस किया ही था कि भारत का जो इंदौर शहर है, यहाँ ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया था। हम डिस्कस कर रहे हैं कि जीका वायरस का पहला मामला अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है केरल में। अच्छा, ये जीका वायरस होता क्या है? तो आप कह सकते हैं कि एक डेंगू का ही लक्षण होता है, इसलिए इसे डेंगू का कजिन भाई भी कहा जाता है। वही इसके लक्षण होते हैं बुखार, त्वचा पर चकत्ते आना, मांसपेशियाँ, जोड़ों में दर्द, बुखार, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो जीका वायरस जो है ये फ्लेविविरिडे वायरस परिवार का एक सदस्य है और आप कह सकते हैं कि ये भी एडीज़ मच्छर के काटने से ही होता है। साथ ही एक व्यक्ति का खून जो कि जीका वायरस से प्रभावित है, उसका खून यदि दूसरे व्यक्ति में जाता है तो भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। और इसकी जो पहली खोज की गई थी, खोज कहने का मतलब है कि पहली बार इसकी जो पहचान है ये अफ्रीका महाद्वीप में की गई थी। युगांडा की जीका फॉरेस्ट से इसका नाम लिया गया है। और ये जो जीका वायरस है, आप कह सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट माँ से उसके बच्चे में चले जाता है और लक्षण ये होते हैं कि बच्चे के जो सिर का आकार है कुछ इस तरह से, आप कह सकते हैं कि सिर के आकार में असमानता पाई जाती है। और सवाल ये भी आना चाहिए कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जीका वायरस का कोई वैक्सीन तो नहीं निकला है, लेकिन ये दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। तो अभी इसका मामला देखने को मिला है केरल में। केरल की यदि हम बात करें तो राजधानी है तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। केरल के अलापुझा में भारत का पहला मजदूर संग्रहालय स्थापित किया गया है, जबकि कोझिकोड में भारत का पहला IWTC यानी कि इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, इसकी स्थापना की गई है। आप लोगों ने केरल के सिल्वर प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा। सिल्वर प्रोजेक्ट क्या है? तो देखिए, केरल का जो उत्तरी छोर है इसे केरल के दक्षिणी छोर से जोड़ा जाएगा रेलवे लाइन के माध्यम से। हालांकि अभी भी जुड़े हुए थे, लेकिन अब पहले क्या था कि ये रूट कुछ इस तरह से था, टेढ़ा मेढ़ा था पहाड़ों के बीच से, जिससे कि उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक पहुंचने में 12 घंटे से अधिक का समय लगता था। लेकिन अब ये जो सिल्वर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, इसके माध्यम से ये जो यात्रा है ये 4 घंटे में कंप्लीट हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? तो देखिए, इन पर ये जो जुर्माना है उनकी चुनाव याचिका की सुनवाई से जस्टिस कौशिक चंद की बेंच को हटाने की मांग के बाद लगाया गया है। ये पूरा मुद्दा है क्या? तो ये तो आप सभी जानते हैं कि ये नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी और इन्हें चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो शुभेंदु अधिकारी हैं ये इनसे हार गई थी। तो इन्होंने क्या किया है कि शुभेंदु अधिकारी की जीत को इन्होंने चुनौती दी है, और चुनौती तो दी ही है, साथ ही इस केस से जस्टिस कौशिक चंद की जो बेंच है इसे हटाने की मांग की है। कहने का मतलब है कि इनका ये जो केस है ये कौशिक चंद की बेंच में ना जाए, ऐसा इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। क्योंकि ममता बनर्जी ये हमेशा से ही ये आरोप लगाते आ रही थी कि ये जो जस्टिस हैं कौशिक चंद, ये जस्टिस बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे हैं और इन्हें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी घूमते देखा गया है। तो इन्हें यह शक है कि ये बीजेपी के ही पक्ष में फैसला लेंगे। इसके कारण इन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें इस केस से बाहर रखा जाए। तो कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने इन्हें न्यायालय की जो इमेज है इसे खराब करने की कोशिश की है। ये इल्ज़ाम लगाते हुए, या आप कह सकते हैं ये आरोप लगाते हुए इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। और इस पैसे का किया क्या जाएगा? तो इन पर ये जो जुर्माना लगा है इसका इस्तेमाल कोरोना से प्रभावित जो वकील हैं उन्हीं के परिवार के लिए किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। जो हुगली नदी है ये गंगा नदी की एक धारा है जो कि आकर के कोलकाता के पास से गुजरती है। और मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया है, ममता बनर्जी हैं। भारत का पहला टायर पार्क ये इसे पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। नारदा स्टिंग ऑपरेशन चर्चे में रहा है, ये पश्चिम बंगाल से ही रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो बक्सा, गौरुमारा, जल्दापारा ये सभी स्थित हैं पश्चिम बंगाल में ही। पश्चिम बंगाल ये सब्जियों के उत्पादन में टॉप पर रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन ये भी पश्चिम बंगाल में होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंजेस की समस्या से निपटने के लिए अंडर 2 कोalition में शामिल होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। अब यहाँ तो मैं आप लोगों को ये नहीं समझाऊंगी जलवायु परिवर्तन क्या होता है। अभी इसी महीने मैंने इसे 4 से 5 बार बताया है क्लाइमेट चेंजेस के बारे में, जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए ये गठबंधन है।
गठबंधन का नाम है अंडर-2 कोalition। 125 देशों का ये जो संगठन है, इसमें भारत के 5 राज्य शामिल हैं। अभी तो बना है महाराष्ट्र, इसके पहले ऑलरेडी 4 शामिल थे, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। तो अभी यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, जो कि इसमें शामिल हो चुका है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई यहाँ हेडक्वार्टर स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, साथ ही सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन सभी का हेडक्वार्टर मुंबई में ही स्थित है। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। अजंता एलोरा की गुफाएं आप लोगों को यही देखने में मिल जाएंगी। और प्रमुख लोक नृत्य हैं तमाशा लावनी। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट के मामले में, मतलब न्याय देने के मामले में जो राज्य पहले स्थान पर है, ये महाराष्ट्र ही है। शिव भोजन योजना, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा की गई, जिसके तहत 10 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने गुजरात के किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ये स्थापित किया जाएगा गुजरात के सूरत में। अमेजॉन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, इसी के द्वारा जो MSME है, MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इस उद्योग को एक डिजिटल स्वरूप प्रदान करने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई है, और इसने अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित कर दिया है सूरत में। और इसका उद्घाटन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी ने किया। इन्होंने ये भी घोषणा की कि अमेजॉन ने ये जो पहल की है सूरत शहर में, इससे यहाँ के लगभग 41,000 MSME को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकेगा। ऐसे लोग जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के ऊपर डिपेंड है, इन उद्योग से रिलेटेड 41,000 लोगों को इसमें नौकरी मिल सकेगी। और अब यदि हम बात करें, देखिए पहले हम अमेजॉन के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में इसके नए CEO बने हैं। 1994 में स्थापना की गई थी। सिएटल USA में हेडक्वार्टर है, और इसके फाउंडर CEO जेफ बेजोस थे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, लेकिन इन्होंने CEO का पद छोड़ दिया है। अब कौन बन गए हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ बात की जा रही है गुजरात के शहरों की, जो कि चर्चे में रहे हैं। तो यदि हम बात करें सबसे पहले गुजरात की, तो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई थी। किसकी लिस्ट? स्मार्ट सिटीज़ की लिस्ट, जिसमें कि भारत के 2 शहर इसमें टॉप पर रहे हैं। एक तो है गुजरात का सूरत, दूसरा है मध्य प्रदेश का इंदौर। सुरेंद्र नगर की यदि हम बात करें, तो KVIC यानी कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के द्वारा भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इसी सुरेंद्र नगर में स्थापित किया गया। अहमदाबाद में आप सभी जानते ही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोदी स्टेडियम यहीं स्थापित किया गया है। इसकी बैठक क्षमता लगभग 1,10,000 लोगों की है। यदि हम बात करें लोथल की, तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय इसी लोथल में स्थापित किया गया है। और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लास्ट ईयर का जो बजट रहा, इसमें इसकी भी घोषणा की गई थी लोथल की, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के किस जिले में प्रसिद्ध सिल्वर फिलिग्री के लिए GI टैग की मांग की गई है? तो ओडिशा का एक प्रसिद्ध आप कह सकते हैं प्रोडक्ट है सिल्वर फिलिग्री। कहाँ से रिलेटेड है? कटक से। ये वही कटक है जहाँ भारत का चावल अनुसंधान संस्थान है। यह है सिल्वर फिलिग्री। कुछ इस तरह से इसमें कलाकारी की जाती है। तो मांग की जा रही है कि इस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया जाए। किसी भी प्रोडक्ट को यदि GI टैग दिया जाता है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि उस प्रोडक्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है, साथ ही उसके प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी होने लगती है क्योंकि लोग उसकी मांग करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये रिलेटेड है कटक ओडिशा से। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट GI टैग की बात करेंगे, जैसे कि डिंडीकुला ताला, कडांगी साड़ी, पंचतीर्थम प्रसाद कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से। और मरियूर गुड़ जो कि रिलेटेड है केरल से। केरल से ही रिलेटेड है एक और प्रोडक्ट जिसका नाम है वायनाड रोबेस्टिका कॉफ़ी, जबकि जो कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी है यह रिलेटेड है कर्नाटक से। अब यदि हम बात करें ओडिशा के कुछ अन्य शहरों की जो कि चर्चे में रहे हैं, तो ओडिशा का जो बालासोर है, इसी बालासोर जिले में एक दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ पाया गया था। भुवनेश्वर, यहाँ भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। साथ ही भुवनेश्वर जो है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर भी बना है। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। हाल ही में GI प्रमाणित मदुरई चवेली का पहली बार एक्सपोर्ट किस देश को किया गया है? तो हाल ही में इसका एक्सपोर्ट किया गया है पहली बार अमेरिका और UAE।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चमेली, जिसे आप जैस्मिन फ्लावर कहते हैं। तो देखिए ये जो जैस्मिन फ्लावर है ये पाया कहाँ जाता है? पाया तो हर जगह जाता है, लेकिन ये प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। तो जैस्मिन और अन्य पारंपरिक फूल हैं जैसे कि लिली हो गया, बटन गुलाब हो गया, मैरीगोल्ड, इन सभी का सप्लाई किया गया है तमिलनाडु से यूएसए और यूएई को। अपेडा इसके लिए जिम्मेदार है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। अभी भारत से जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट की जा रही हैं जो कि चर्चित हैं, ये इसी अपेडा की तरह ही अपेडा में ही रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के ही उत्तर प्रदेश के जो कुशीनगर का चावल है ये सप्लाई किया गया था सिंगापुर को, जबकि असम का जो लाल चावल है ये सप्लाई किया गया था अमेरिका को। बिहार का जर्दालू आम ये सप्लाई किया गया है ब्रिटेन को। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करते भी रहते हैं। तो ये जो जैस्मिन फ्लावर है इसका वैज्ञानिक नाम है जैस्मीनियम ऑफिसिनेल, और ये दुनिया भर में पाए जाने वाला सबसे फेमस फूलों में से एक है। और जिसकी हम बात कर रहे हैं मदुरई की, ये भारत की जैस्मिन राजधानी के रूप में जाना जाता है, रिलेटेड है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी चेन्नई जो कि सीसीटीवी सर्विलांस के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पर रहा है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो ओला के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना इसी चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं MK स्टालिन। तमिलनाडु से ही रिलेटेड दो चर्चित महिलाओं के नाम हैं M वीरलक्ष्मी। ये कौन है? ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। दूसरी है M नेत्रा। इन्हें यूनाइटेड नेशन के द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर अपॉइंट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो जितने भी अभी नए मंत्री बने हैं मोदी कैबिनेट में, इनके बारे में तो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम एक ही क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है। स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने किनका स्थान लिया है? डॉक्टर हर्षवर्धन का। मनसुख मंडाविया ये हमारे पहले जहाज मंत्री थे, जहाज रानी मंत्रालय संभाल रहे थे, और इन्हीं के द्वारा गोवा में भारत के पहले फ्लोटिंग जेट्टी यानी कि तैरते हुए घाट का उद्घाटन किया गया था। भारत के पहले और भारत के दूसरे दोनों ही तैरते घाट का उद्घाटन इन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो ये रखा गया है अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर। जो विद्या बालन है ये कुछ समय पहले यहाँ गई भी थी। भारतीय सेना द्वारा आयोजित जो गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल रहा था ये इसमें शामिल हुई थी। तो विद्या बालन की विभिन्न उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज का नाम दिया है। अच्छा, ये जो गुलमर्ग है ये भी चर्चे में भी रहा था। क्यों चर्चे में था? तो इसी भारतीय सेना के द्वारा गुलमर्ग में ही घाटी का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 100 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया था। और अब यहाँ एक सैन्य फायरिंग रेंज का जो नाम है विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। अब हम कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैक्सिको की खाड़ी में जो गैस पाइपलाइन में लीकेज के कारण आग लगी थी इसे आइज ऑफ फायर नाम दिया गया। अभी मैंने बता ही दिया है। क्यूबा में जो तूफान आया इसे एल्सा नाम दिया गया है। और भारतीय सेना के प्रमुख के द्वारा कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। इनके द्वारा भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन इटली में किया गया है। ऐसे भारतीय सैनिक जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में इटली का सपोर्ट किया था वहाँ गए थे और शहीद हो गए थे। फिर अगला है खबरों में रहा वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये एकमात्र नेशनल पार्क है बिहार का। इसी बिहार के नालंदा जिले में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज भी स्थापित किया गया है। प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी है जो फ्लिपकार्ट, इसके द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग को समाप्त कर दिया गया है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिन बंसल बिन्नी बंसल ने की थी। हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटक में है। और देखिए क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। ये कल का जवाब नहीं है, ये है आज का सवाल। कल का जो जवाब है ये है छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। आप लोगों के लिए आज का सवाल है मेघालय का 12वां जिला कौन बना है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।